जय हिंद साथियों। मैं अपने YouTube चैनल आज़ाद एग्जाम ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं साथियों। हर रोज गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरे हौसले तुमसे भी बड़े हैं। आज का मोटिवेशनल कोड के साथ क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर प्रेस कर ले साथियों, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे साथियों। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर कीजिए साथियों। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है साथियों, किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है साथियों। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई है साथियों। तो किसी भी सामग्री की विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई जो होती है साथियों, ओम सेमी होती है साथियों। क्या होती है? ओम सेमी साथियों। रो इक्वल आर इंटू एल, सॉरी साथियों, ए अपान एल। इनको देखें तो साथियों, ओम ओम इंटू क्या लिखेंगे? सेमी, सेमी स्क्वायर अपान सेमी, सेमी। एक सेमी के से एक सेमी कैंसिल हो जाते हैं साथियों, तो मिलते हैं क्या है साथियों? ओम इंटू सेमी, सेमी। इस प्रकार से राइट आंसर क्या है साथियों? तो राइट आंसर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। जहाँ पर ए क्या है? जहाँ ए क्षेत्रफल है साथियों, यानी एरिया है, और ए क्या है साथियों? ए लेंथ है, यानी लंबाई है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधक की अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैंगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या है साथियों। बैंगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या है साथियों। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। तो देखिए साथियों, एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं साथियों। जैसे कि ये पहले ही क्लास में बता दिए हैं बैंड के बारे में, कलर कोड। देखिए ब्लैक, ब्लैक की बात करें साथियों, ब्लैक की बात करें तो ये होते हैं 0 0। रेड की बात करते हैं साथियों, तो रेड की क्या होते हैं? रेड का उसी सीरियल नंबर से कर देते हैं साथियों। ब्लैक, ब्राउन, ब्राउन 1 होते हैं साथियों। रेड, रेड की बात करें तो 2 होते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज की बात करें साथियों 3 होते हैं इनके। इसी तरह येलो, येलो की बात करें साथियों तो 4। येलो के बाद आते हैं ग्रीन, ग्रीन की बात करें साथियों तो 5 होते हैं कलर कोड। ब्लू, ब्लू की बात करें साथियों 6 होते हैं। वैलेट, वैलेट की बात करें साथियों तो इनके 7 होते हैं। ग्रे, ग्रे की बात करें साथियों, ग्रे की बात करें तो 8 होते हैं। और वाइट की बात करते हैं साथियों तो 9 होते हैं साथियों। इसी अनुसार बैगनी क्या पूछा जा रहा है साथियों,
तो बैगनी का क्या होगा साथियों? तो बैगनी का किस पर है साथियों? 7। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। देखिए, प्रतिरोधक के अंतर्राष्ट्रीय रंग के अनुसार बैगनी बैंड का जो प्रतिनिधित्व करने वाला संख्या है साथियों, वह क्या है साथियों? 7 संख्या है साथियों। बैगनी रंग का प्रथम बैंड संख्या क्या है? 7 है साथियों। द्वितीय बैंड संख्या भी क्या होंगी? 7 होंगी। और तृतीय बैंड मल्टीप्लायर क्या होंगे साथियों? तो 7 होंगे, 10 की पावर 7। इतनी बात क्लियर है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन प्रतिरोधों की पावर रेटिंग रेंज है साथियों। कार्बन प्रतिरोधों की पावर रेटिंग रेंज है क्या साथियों? पावर रेटिंग रेंज क्या होते हैं साथियों? तो देखिए, कार्बन प्रतिरोधों की पावर रेटिंग रेंज 1/8 वाट टू 2 वोल्ट होती है साथियों। होते हैं 1/8 वाट से 2 वोल्ट तक होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या होंगे साथियों? इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। क्लास को लाइक भी करते रहिए साथियों। यह DRDO में अधिकांश प्रश्न आने की संभावना है साथियों। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, रंगीन, नारंगी, लाल, भूरा तथा सोडित रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोधक का मान होता है साथियों। कार्बन प्रतिरोधक का मान होता है साथियों। तो अभी कलर कोडिंग के बारे में बताएं, कौन सा कलर किस पैदान पर है साथियों, पोजीशन पे। तो ऑरेंज किस पोजीशन पे है साथियों? ऑरेंज 3। रेड की बात करें 2। ब्राउन की बात करते हैं साथियों 1। गोल्ड की बात करते हैं साथियों, तो ये क्या होंगे? 5% साथियों। तो इस प्रकार से फॉर्मेट हमारा जो बनता है साथियों, AB इंटू 10⁻C प्लस माइनस टॉलरेंस क्या होते हैं? टॉलरेंस। तो क्या हो जाएंगे साथियों? ये क्या है हमारा? ए का मान ऑरेंज कितना है साथियों? 3 है। तो यहाँ पर हो गए 3। और उसके बाद रेड कितने हैं साथियों? तो 2 हो गए साथियों। इंटू 10 की पावर कितने हो जाएंगे साथियों? C। ब्राउन कितने हो गए? 1 प्लस माइनस टॉलरेंस की बात कर रहा है साथियों। सोडित रंग बैंड वाले एक कार्बन प्रतिरोध का मान होगा साथियों। तो प्लस माइनस कितने हो गए साथियों? 5% साथियों। इस प्रकार से इनको हल करते हैं साथियों। 320 प्लस माइनस 5%। तो कहाँ ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। इतनी बार क्लियर है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है साथियों, 5 एम्पियर परिपथ 800 वाट से कम में अनुमत अधिकतम प्रकाश बिंदुओं की संख्या है साथियों। प्रकाश बिंदुओं की संख्या है साथियों। क्या होगी संख्या साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए साथियों, जिससे कि अधिकांश बच्चे इस क्लास में जुड़ सकें साथियों। चलिए, तो इस प्रकार से 10 बिंदु प्रकाश एवं पंखे के लिए और 8 वाट अधिक लोड नहीं होना चाहिए साथियों।
क्या होगा इस प्रकार से? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, यदि आई धारा है एवं भी वोल्टा है तो शक्ति P के समतुल्य है साथियों। शक्ति P के समतुल्य पूछा जा रहा है साथियों। तो यदि धारा I तथा वोल्टा भी है तो पावर P बराबर V इंटू आई। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। यह DRDO में के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों। बोला जा रहा है धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है साथियों। विद्युत धारा का कौन सा कण वहन करता है साथियों। यह इसरो में 2016 में प्रश्न पूछे गए हैं साथियों। DRDO में भी प्रश्न ये पूछे गए हैं साथियों, इसलिए इस प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ साथियों। चलिए, इलेक्ट्रॉन में उपस्थित होने से मेटल, देखिए साथियों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साथियों ऋणावेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं साथियों ऋणावेशित कर होता है। प्रोटॉन जो होते हैं साथियों वे कैसे कर होते हैं साथियों? धनावेशित होते हैं। न्यूट्रॉन यानी उदासीन कर होता है साथियों। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है साथियों? तो कौन सा करता है साथियों? इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। 1 गीगा ओम के बराबर होता है साथियों। 1 गीगा ओम किनके बराबर होता है साथियों? क्लास को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। क्लास को उन बच्चों तक शेयर करिए साथियों जो बच्चे DRDO के एग्ज़ाम देने वाले हैं साथियों। जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही उपयोगी आज का क्लास है साथियों। चलिए साथियों, तो देख लेते हैं। 1 किलो ओम से चालू करते हैं साथियों। 1 किलो ओम बराबर कितने होते हैं साथियों? 10 के पावर 3 ओम। रुकिए, 1 किलो ओम 1 किलो ओम बराबर होते हैं साथियों 10 के पावर 3 ओम। इतनी बात क्लियर है साथियों। 1 मेगा ओम की बात करते हैं साथियों। 1 मेगा ओम बराबर कितने होते हैं साथियों? 10 की पावर 6 ओम। 1 गीगा ओम की बात करते हैं साथियों, तो 10 की पावर कितने होते हैं? 9 ओम। ये क्या है साथियों? ये जो है किलो ओम दिया गया है साथियों। ये क्या है? मेगा ओम दिया गया है साथियों। ये तो ऐसे ही नहीं है साथियों। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए और लाइक करने में कंजूसी न कीजिए साथियों।
50 हॉट पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है साथियों। 50 हॉट पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए साथियों। देखिए साथियों, टाइम पीरियड की बात करते हैं साथियों। टाइम पीरियड फार्मूले होते हैं साथियों। जो फार्मूला होता है साथियों, फार्मूला जो फार्मूले इनके होते हैं साथियों, टाइम पीरियड इक्वल होते हैं 1 फ्रीक्वेंसी, यानी एफ लिख देते हैं साथियों, फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो जाएंगे साथियों, तो T इक्वल 1/50। टी का जब भागा लगाएंगे साथियों तो क्या मिलेंगे साथियों, 0.02 सेकेंड। क्या मिलेंगे साथियों, सेकेंड मिलेंगे साथियों। तो टी इक्वल कितने हो जाएंगे साथियों, 20 मिली सेकेंड। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला जा रहा है साथियों, ओजोन परत में हो रहे छेद का कारण है साथियों। हो रहे छेद का कारण है साथियों। पहले बात समझिए साथियों कि ओजोन परत जो होते हैं साथियों, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण जो होती हैं साथियों, पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करती है साथियों। जो सूर्य से प्रकाश निकलते हैं, पराबैंगनी प्रकाश किरणें निकलती हैं, से पृथ्वी की क्या करती हैं, रक्षा करती हैं साथियों। ओजोन को सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाला जो गैस होते हैं साथियों, जो ओजोन को साथियों सर्वाधिक क्षति पहुंचाने वाले गैस होते हैं साथियों, वे होते हैं क्या, जो ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले गैस हैं साथियों, क्लोरीन जैसे CFC, HCFC। इनके अतिरिक्त जो होते हैं साथियों, हैलोजन गैस, क्लोरीन गैस साथियों। इसके बाद होते हैं फ्लोरीन साथियों। इसके बाद होते हैं ब्रोमीन साथियों। क्या होते हैं, ब्रोमीन। इनके बाद होते हैं आयोडीन साथियों। आयोडीन एवं नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं साथियों। क्या होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं साथियों। ऑक्साइड इत्यादि जो होते हैं साथियों, ओजोन परत को क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं साथियों। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। क्लास को ज़बरदस्त शेयर करते रहिए साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आ रहे हैं साथियों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें साथियों, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे साथियों। कम से कम एक बंदा 5 ग्रुपों में भी शेयर करते रहे साथियों, और अधिकांश बच्चों तक यह क्लास पहुंचाने का प्रयास करें साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। इतनी बात क्लियर हो गई साथियों। ओजोन परत में
हो रहे क्षति के कारण क्या है साथियों? तो क्लोरीन है, CFC है साथियों, SCF है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोमीन। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला जा रहा है साथियों हाइड्रोजन, सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमशः 1, 32 तथा 16 है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार होगा साथियों। अणु भार इनका निकालना है साथियों। कैसे अणु भार निकाला जाएगा साथियों? आप लोग 11 में इनका अध्ययन किए होंगे साथियों। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पहले लिखेंगे साथियों। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होते हैं साथियों? H2SO क्या होंगे साथियों? 4। देखिए H का क्रमांक कितना दिया है साथियों? तो क्या है? 1 दिया है, तो 1। ये जो है साथियों ये इंटू में हमेशा लिखे जाएंगे, 2 हो जाएंगे साथियों। प्लस इनके बीच में कुछ नहीं है तो प्लस लिखेंगे साथियों। इंटू में सारे ऊपर दिए रहते हैं तो प्लस लगाएंगे। यस का क्या दिया है साथियों? यस का क्या है? यहाँ पर बोला गया 32, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे साथियों? 32 इंटू 2। ठीक है साथियों। सॉरी साथियों, 32 हो गए साथियों। प्लस ये ओ का क्या दिया है साथियों? 16, तो 16 लिखेंगे इंटू कितना? 4 लिखेंगे साथियों। तो ये क्या हो जाएंगे साथियों? इनका 2 1 जा 2 प्लस 32 प्लस 64 हो जाएंगे साथियों। इन सारों को ऐड कर देते हैं साथियों। 4 यानी 4 2 6 2 8 हो गए साथियों। 6 3 9 98। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होंगे साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। आप लोग को सबसे इजी और आसान तरीके से प्रयास कर रहा हूँ समझाने का साथियों। क्लास को इसलिए अधिक से अधिक शेयर करते रहें साथियों। लाइक करने में कंजूसी न करें साथियों। नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है साथियों? निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक सफाई प्रक्रिया है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिए साथियों। हमारे साथ रेगुलर बने रहिए साथियों। तो क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। इलेक्ट्रो शोषण क्या होगा? इलेक्ट्रो शोषण। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नाइट्रिकरण है साथियों। नाइट्रिकरण है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहें साथियों। तो क्या होगा साथियों? नाइट्रिकरण है साथियों। तो नाइट्रिकरण क्या है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो ऊष्मा उपचारक प्रक्रिया है साथियों। क्या है? ऊष्मा उपचारक प्रक्रिया। ये देखिए शीतलन उपचारक प्रक्रिया तो होगा ही नहीं, इसलिए गलत ही ये माना गया है। पिकलिंग प्रक्रिया तो होगी ही नहीं साथियों। वेधन प्रक्रिया तो होगी नहीं, नाभिकीय रिएक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। ऊष्मा उपचारक प्रक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहें साथियों। यह जन जन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें साथियों। जो भी DRDO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं साथियों और जिनका एग्ज़ाम
होने वाला है साथियों। ड्रॉ द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को कहते हैं। ड्रॉ द्वारा प्रदर्शित प्रवाह की प्रतिरोध को कहते हैं साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिए। सेशंस को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करते रहिए साथियों। तो क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। ड्रॉ द्वारा प्रदर्शित प्रवाह के प्रतिरोध को कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है प्रतिरोध को साथियों? ड्रॉ बोला जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? सांता होगा साथियों। अपेक्षित घनत्व तो होगा नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। और अवस्था तो होगा नहीं साथियों। अनुमापन तो होगा भी नहीं ये, तो इसलिए श्यानता होगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। निम्नलिखित अवयवों के नाम चिन्ह के मिलाप में से गलत को बताइए साथियों। गलत को बताना है साथियों। देखिए, सल्फर का तो यस होता ही है साथियों, आप लोग जानते भी हैं साथियों। नाइट्रोजन का यन होता है। पोटेशियम का भी के होता है साथियों। ये तो तीनों ऑप्शन सही हैं। और लोहा का साथियों गलत है ऑप्शन, क्योंकि लोहे का जो होते हैं Fe होते हैं साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। यह DRDO के मैराथन क्लास हैं साथियों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए साथियों। धातु की अति पतलीय निक्षेप को कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं साथियों? धातु की अति पतली निक्षेप को कहते हैं साथियों। धातु की अति पतली निक्षेप को प्लेट कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। क्या होगा? प्लेट्स। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साथियों। उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ है साथियों। उत्पादन उद्योग में प्रयुक्त शून्य विसर्जन पद का अर्थ है साथियों। क्या है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। सेशन को जल्दी ज़रूर शेयर करने का प्रयास करें साथियों, और लाइक करने में कंजूसी न करें साथियों। आप लोग को सबसे इजी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। तो क्या होगा साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। कोई वही स्ट्रॉ बाहर नहीं छोड़ा जाता है साथियों। शून्य डिस्चार्ज का अर्थ है साथियों, कोई वही स्ट्रॉ बाहर नहीं छोड़ा जाता है साथियों। शून्य डिस्चार्ज यानी शून्य विसर्जन। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। आवेशित परमाणु कहलाता है साथियों। आवेशित परमाणु कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिए साथियों। तो क्या कहलाएगा साथियों? देखिए, आवेशित जो परमाणु होते हैं, पहले ये समझा जाए तो आयन कितने प्रकार से होते हैं साथियों। थोड़ी आयन की ओर ले चलते हैं साथियों आपको। आयन कितने प्रकार के होते हैं? तो आयन 2 प्रकार के होते हैं साथियों। आयन 2 प्रकार के होते हैं।
कितने? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साथियों धनायन एवं ऋणायन। धनायन होते हैं परमाणु के नाभिक में साथियों। धनायन कहाँ होते हैं? परमाणु के नाभिक में साथियों। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए साथियों, ये क्या हो गया? बीच में हो गए साथियों, यहाँ पे ये बीच में हो गए साथियों, और ये कहाँ हो गए? बाहर हो गए साथियों। इतनी बात क्लियर है साथियों। जबकि ऋणायन इलेक्ट्रॉन नाभिक का चक्कर लगाता है साथियों। ये क्या है? ऋणायन है, ये क्या कर रहा है साथियों? नाभिक का चक्कर लगा रहा है साथियों। ये चक्कर लगा रहा है साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है साथियों? निम्न में से कौन सबसे अधिक भारी है साथियों? चलिए देख लेते हैं साथियों। पहले बात करते हैं साथियों इलेक्ट्रॉन से साथियों। सबसे अधिक भारी अणु है साथियों। इतनी बात तो क्लियर है साथियों। सबसे अधिक भारी क्या है? अणु है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। बट हम सबको देख लेते हैं साथियों। उसके बाद देखिए साथियों परमाणु होते हैं, फिर न्यूट्रॉन होते हैं, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन होते हैं साथियों। तो क्यों ना हम इलेक्ट्रॉन से ही चालू करें साथियों। इलेक्ट्रॉन 9.1095 इंटू 10 की पावर कितने होते हैं साथियों? -28 साथियों। इतनी बात क्लियर है साथियों आप लोग को। ये क्या होते हैं? ग्राम में होते हैं साथियों। किस में होते हैं साथियों? ये ग्राम में होते हैं। यदि इनके बाद प्रोटॉन की बात करते हैं साथियों तो 1.6726 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होते हैं साथियों। न्यूट्रॉन की बात करते हैं साथियों। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होते हैं साथियों 1.674 यहाँ 4 होंगे साथियों 9 इंटू 10 की पावर 24 माइनस ये भी ग्राम में होते हैं साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों होंगे। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक 0 तापमान है साथियों। सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक 0 तापमान है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सेक्शंस को ज़रूर से ज़रूर शेयर करने का प्रयास करते रहिए साथियों। देखिए साथियों क्या होगा इनका राइट आंसर साथियों। तो राइट आंसर की बात कर लेते हैं, सारे ऑप्शन की बात कर लेते हैं साथियों। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। इतनी बात क्लियर है साथियों। क्यों क्या होते हैं मैग्नीन। देखिए मैग्नीन का प्रतिरोध जो ताप गुणांक 0 होता है साथियों। इतनी बात क्लियर है साथियों। 0 होता है। संत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। एल्युमिनियम का प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है? धनात्मक होता है साथियों। एल्युमिनियम की जब बात करते हैं साथियों तो इनका तापमान गुणांक क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है साथियों? तो धनात्मक होता है। इनका धनात्मक होता है साथियों। इतनी बात क्लियर है। कार्बन की बात करते हैं साथियों तो कार्बन तथा
प्रोसिलिन जो होते हैं साथियों इनका ऋणात्मक होता है, इनका क्या होता है ऋणात्मक होते हैं साथियों। और प्रोसिलिन की भी बात करें तो इनका भी ऋणात्मक होते हैं साथियों। ताप गुणांक इनके ऋणात्मक होते हैं। और एल्युमिनियम के धनात्मक होते हैं साथियों, एल्युमिनियम के धनात्मक, कार्बन के ऋणात्मक, प्रोसिलिन के ऋणात्मक और मैग्नीज के साथियों क्या होते हैं शून्य होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए साथियों, एक आदर्श स्रोत धारा में होना चाहिए साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सेशन को ज़रूर से ज़रूर शेयर करने का प्रयास आप लोग कीजिए साथियों। आप लोग का एक प्रयास हमारे लिए मोटिवेशन के समान है साथियों, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है साथियों। एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए साथियों, क्या होना चाहिए साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। अनंत आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध। देखिए इसमें जो होते हैं साथियों अनंत प्रतिरोध, एक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए साथियों। एक धारा स्रोत का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है साथियों उच्च होना चाहिए। ठीक है साथियों। वोल्ट स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए तथा एडल्स वोल्टेज स्रोत का एडम्स रेजिस्टेंस शून्य होता है साथियों। इस प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध होते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर डी बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ओम का नियम निम्न के बीच संबंध में जुड़ा होता है साथियों, जुड़ा हुआ है साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। क्या होगा साथियों? जब किसी परिपथ में वोल्टेज प्रयुक्त किया जाता है, जब किसी परिपथ में वोल्टेज क्या किया जाता है प्रयुक्त किया जाता है साथियों, उस परिपथ में धारा क्या होती है प्रवाहित होती है साथियों। वोल्टेज और धारा का अनुपात जो होता है साथियों प्रत्येक क्षण स्थित होता है साथियों। इस प्रकार से V अपान आई इक्वल कांस्टेंट, ये क्या हो गया साथियों रेजिस्टेंस। ठीक है साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। धारा और वोल्टता। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एक आदर्श धारा स्रोत का है शून्य, एक आदर्श धारा स्रोत का है शून्य। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सेशन को जरूर शेयर करने का प्रयास करिए साथियों। यह जन DRDO के सारे विद्यार्थियों के पास वीडियो पहुंचा दीजिए साथियों, पहुंचना भी चाहिए साथियों। क्या होगा साथियों? एक आदर्श धारा स्रोत का शून्य है साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। आंतरिक चालकता। देखिए साथियों एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता है अनंत होते हैं। एक धारा स्रोत के आंतरिक प्रतिरोध क्या होंगे? अनंत होंगे तथा आंतरिक चालकता शून्य होती है। जब प्रतिरोध शून्य होता है साथियों तो आंतरिक चालकता क्या होगी? शून्य हो जाएगी। क्योंकि साथियों चालकता प्रोपोर्शनल 1 अपान क्या होता है? प्रतिरोध यानी R होते हैं साथियों। जहाँ G 1 अपान R इक्वल 1 अपान इनफाइनाइट
इक्वल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होगा साथियों, आंतरिक चालकता राइट आंसर। एक आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है साथियों, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है साथियों, 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है साथियों। तो E इक्वल होते हैं साथियों, E इक्वल W अपान क्या होंगे, Q होंगे साथियों। तो इस प्रकार से साथियों क्या होगा ऑप्शन, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का सुचालक है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक का सुचालक है साथियों। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों, लाइक करने में कंजूसी न कीजिए साथियों। आपकी एक लाइक हमें मोटिवेशनल और ऊर्जावर्धन पैदा करती है साथियों। जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है साथियों, वे क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं साथियों। देखिए साथियों, सुचालक क्या होते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब सुंदर, चालक मतलब चलने के लिए, जिसमें विद्युत क्या हो, आसानी से चल सके, आसानी से गमन कर सके साथियों। तो इस प्रकार से साथियों, तो क्या होगा साथियों, जैसे में देखते हैं साथियों, ये एग्जाम्पल क्या होगा, सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, नल का पानी, इसमें क्या होगा साथियों, इसमें धारा बहुत आसानी से क्या होगी, प्रवाहित हो जाएगी साथियों। जैसे नल का पानी है, उसमें करंट क्या किए, फ्लो कर दिए साथियों। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में करंट क्या हुआ, फ्लो कर देते हैं। सोने में भी फ्लो हो जाएगा, चांदी में, कॉपर में, इन सारे में क्या होगा, विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाएगी साथियों, इसलिए सुचालक होते हैं साथियों। कुचालक, जिसमें विद्युत इलेक्ट्रॉन की संख्या ना के बराबर होती है साथियों, जिसमें विद्युत आवेश की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना के बराबर होती है, वे कुचालक कहलाते हैं। कुचालक के एग्जाम्पल देख लीजिए। कुचालक एग्जाम्पल है साथियों, कुचालक के एग्जाम्पल रबर हो गए हैं साथियों, रबर, माइका, प्लास्टिक, बालू, कांच इत्यादि नहीं, आदि लिखें, क्या होंगे, आदि। ये क्या है साथियों, कुछ चालक हैं साथियों। प्लास्टिक में करंट फ्लो होगा, बालू में, कांच में, ये सब में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी साथियों। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह सुचालक कहलाते हैं, जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है वे कुचालक कहलाते हैं। इसमें बोला जाता है सुचालक साथियों। सुचालक क्या है, नल का पानी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। इतनी बात क्लियर है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए साथियों। बहुत अति सुंदर प्रश्न दिया गया है साथियों। 2 किलो ओम का मान क्या है साथियों, आप बता दीजिए साथियों। 1 किलो ओम
1 किलो ओम बराबर कितने होते हैं साथियों? देखिए 1 किलो ओम बराबर 1 किलो ओम इक्वल कितने होंगे? 1000 ओम। तो इसमें क्या है, 2 किलो दिया है साथियों, बहुत ही ईजी। तो कितने हो गए साथियों? 2000 ओम। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़ों से रगड़ा जाता है तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है साथियों? किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। सेशन को जरूर शेयर करते रहिए साथियों, प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है साथियों। देखिए साथियों, पहले समझिए, कांच की सर को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है साथियों, ठीक है साथियों, रगड़ा जाता है तो उसमें स्टैटिक विद्युत पैदा होती है साथियों। विद्युत कितने प्रकार के होते हैं पहले ये समझ लेते हैं साथियों। विद्युत 2 प्रकार के होते हैं साथियों। कौन सा? स्टैटिक विद्युत होते हैं साथियों, और दूसरा क्या होते हैं साथियों? गतिक विद्युत होते हैं साथियों। इतनी बात क्लियर है साथियों? इतनी बात क्लियर है तो आगे चलें साथियों। देखिए, इनकी जो स्टैटिक विद्युत है साथियों, इनका जो खोज किए, जो आविष्कारक हैं साथियों, इनके आविष्कारक का नाम क्या था? थेल्स। कभी कभी पूछ लेता है साथियों प्रश्न कि स्टैटिक विद्युत के जनक किसे कहते हैं साथियों? खोजकर्ता पूछता है साथियों अधिकांश। गतिज के कौन है? वोल्टा है साथियों, वोल्टा। तो इस प्रकार से साथियों क्या होगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। देखिए, इसमें थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं स्टैटिक विद्युत। वह विद्युत जिनको पैदा तो किया जा सकता है साथियों, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैटिक विद्युत साथियों। जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है उनको स्टैटिक विद्युत कहते हैं साथियों। डायनेमिक विद्युत यानी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं साथियों? वह विद्युत जिसे पैदा तो किया जा सकता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है, उसे हम गतिक विद्युत कहते हैं। स्टैटिक विद्युत को आमतौर पर आप कलम लीजिए और जैसे ही बाल में घर्षण करेंगे साथियों, उनको तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं साथियों। कुछ समय के लिए उसमें क्या होते हैं? आवेश उत्पन्न होते हैं, इसलिए साथियों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट विभवांतर है, अंत में इस बिंदु तक 0.5 सी का आवेश कूलम्ब आवेश लाने के लिए किया गया कार्य साथियों क्या होगा साथियों? फटाफट क्लास को शेयर करते रहिए साथियों। तो चलिए देख लेते हैं इनको साथियों। विभवांतर बराबर होते हैं साथियों किया गया कार्य अपान आवेश। अपान क्या होगा? आवेश। तो ये इसके तो विभवांतर कितना दिया साथियों? 20। ठीक है साथियों। किया गया कार्य वह दिया ये है, किया गया कार्य नहीं। आवेश क्या दिया है साथियों? 0.5 साथियों। किया गया कार्य
को जैसे किए गए कार्य हैं, विभवांतर कितने हैं 20 इंटू आवेश क्या है 0.5 साथियों। किए गए कार्य जैसे वैसे हो गए साथियों। इनका जब गुणा करेंगे साथियों तो क्या आएगा 10 जूल। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। क्या होगा 10 जूल। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। पावर की इकाई है साथियों, पावर की इकाई है साथियों। बहुत ही अति सुंदर प्रश्न है साथियों। पावर की इकाई है साथियों, क्या होगी साथियों। तो देखिए जो पावर होते हैं, पावर की इकाई, इकाई क्या होती है तो वाट होती है। पावर की इकाई वाट। धारा की साथियों, धारा की इकाई एम्पियर होती है साथियों। विद्युत विद्युत वाहक बल की इकाई साथियों, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है साथियों। आवेश की इकाई क्या होती है साथियों कूलाम। इतनी बार क्लियर है साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। देखिए पावर की इकाई पूछा गया है साथियों, तो पावर की इकाई यहाँ पर लिखा गया है वाट। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। यहीं पर साथियों वाट वाट पूछा जा रहा है साथियों। तो ये क्या है विद्युत वाहक की इकाई है, विद्युत वाहक की इकाई है। कूलाम पूछा जा रहा है साथियों, तो ये आवेश की इकाई है। एम्पियर पूछा जा रहा है तो धारा की इकाई है साथियों। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट, दो वैद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जाता है साथियों। निर्दिष्ट किया जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। संपर्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है साथियों। एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है साथियों, क्या होगी साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। पल से पल में बदलती रहती है साथियों। एसी एसी देखिए साथियों, कुछ रुकिए, एसी की बात करते हैं साथियों। जैसे एसी की बात करते हैं, सॉरी साथियों, एसी के लिए साथियों ऐसे कल सिंबल बना देते हैं साथियों। ठीक साथियों। और यहाँ से साथियों ये रुकिए साथियों, बस हो एसी की बात कर रहा है साथियों। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐसे कर यहाँ से ऐसे साथियों। ये क्या हो रहा है, इसका पल भर में चेंजिंग हो रहा है साथियों। तो ये क्या है, ऊपर आई हो गया साथियों, ये 0 हो गया, और ये ओमेगा टी हो गया साथियों। ओमेगा टी समय में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है साथियों। यही साथियों डीसी की बात कर रहे हैं साथियों। तो डीसी की बात करता है साथियों, तो इसमें डीसी की बात करता है तो क्या करेंगे साथियों, डीसी का सिंबल कैसे होता है इनको भी जान लीजिए साथियों। यहाँ पे डीसी का सिंबल कुछ इस प्रकार से होते हैं साथियों। इसमें क्या होते हैं, आई ऊपर होता है साथियों, और ये टी समय है साथियों। ठीक,
इतनी बात क्लियर है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। 230 वोल्ट शक्ति लाइन में 3 60 वाट बल्ब समांतर में है। यदि एक बल्ब जल गया तो साथियों क्या होगा साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। अन्य 2 बल्ब प्रकाशित रहेंगे साथियों। तीसरा बल्ब जल गया तो अन्य 2 बल्ब क्या होंगे, प्रकाशित रहेंगे। जाहिर सी बात है साथियों। 3 बल्ब में से एक बल्ब के जलने से दोनों बल्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साथियों, क्योंकि सभी समांतर में जुड़े होते हैं साथियों। समांतर में जुड़े हैं साथियों, तो 2 जल रहा है, एक जल गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है साथियों, जुड़े होते हैं और प्रत्येक बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज समान होता है साथियों। अक्रॉस वोल्टेज क्या होते हैं, समान होते हैं साथियों, तथा वह हमेशा सेम रेटिंग की करंट लेते रहते हैं। उनको क्या होती है, सेम रेटिंग की करंट मिलती रहती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा होगी साथियों। चालक में धारा कितनी होगी साथियों। यदि एक चालक में 120 कूलाम का आवेश 60 सेकेंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा होती है साथियों। तो देखिए Q यहाँ पर दे दिया है साथियों। Q 120 क्या है साथियों, कूलाम है साथियों। और T क्या दिया है, टाइम दे दिया साथियों। टाइम कितने, 60 सेकेंड का दे दिया है साथियों। तो Q इक्वल आई टी, Q इक्वल आई टी, तो I बराबर Q अपान टी। Q बराबर क्या होगा, 120 अपान 60। तो I बराबर क्या होगा साथियों, 2 ओम। देखिए साथियों 1 0 से 1 0 खत्म, 6 का 6, 6 दूना 12, तो ये क्या हो गया साथियों, 2 एम्पियर। इतनी बात क्लियर है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। यदि एक चालक में 120 ये भी साथियों एक ही प्रश्न है, सेम टू सेम। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रतिरोधक में सौर रंग कोड सहायता सूचक करता है साथियों। क्लास को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं साथियों। यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं साथियों तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए साथियों, और फ्रेंड यारों से भी सब्सक्राइब करवाते रहिए साथियों। चलिए साथियों, तो इनको देख लेते हैं साथियों। प्रतिरोध, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। 5% प्लस माइनस 15 और 20 होते हैं साथियों। तो क्या होंगे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला जा रहा है साथियों, रंगीन टीवी में प्रयुक्त प्रतिरोधक में उल्लेखनीय वर बैंड इस क्रम में पीला, जामुनी, नारंगी और चांदी है तो उसका मान होगा साथियों। तो उसका मान होगा साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए साथियों। तो येलो का कितना होता है साथियों, येलो का होता है 4, वैलेट का होता है साथियों 7, ऑरेंज का जो होता है साथियों 3 होता है, और सिल्वर का होता है साथियों क्या, प्लस माइनस 10% होते हैं साथियों।
तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली लगा देते हैं साथियों। यहाँ चलिए ए बी प्लस 10 के पावर सी, ठीक है साथियों, परसेंटेज होते हैं साथियों यहाँ पे। तो क्या हो जाएंगे साथियों, 47 इंटू 10 के पावर कितने 3 प्लस माइनस कितने हो गए साथियों 10% हो गए साथियों। तो इस प्रकार से 47 इंटू ओम प्लस माइनस क्या हो गए 10%। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा है साथियों, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है साथियों, निम्नलिखित में से अधिक हल्का कण कौन सा है साथियों। हल्का कण कौन सा है साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो सबसे हल्का कण जो होता है साथियों इलेक्ट्रॉन होता है साथियों। निम्नलिखित में से अधिक हल्का कण कौन सा है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। देखिए साथियों, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे हल्का जो कण होता है वे क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। हल्का होने के कारण ही यह नाभिक के क्या होते हैं चारों ओर चक्कर लगाते हैं साथियों। इतनी बात क्लियर है साथियों। निगेटिव जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होते हैं साथियों, निगेटिव चार्ज होते हैं। और प्रोटॉन की बात करें साथियों, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं साथियों, धनावेशी चार्ज होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि ज़्यादा होगा। तो क्या होगा साथियों ताम्र प्रतिरोध, तो देखिए साथियों आर एल अपान ए, आर बराबर रो एल अपान क्या होगा ए। तो ए क्या है साथियों एरिया, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों व्यास। देखिए किसी भी चालक पदार्थ का ताम्र बढ़ाने पर यानी ताम्र नहीं सॉरी साथियों ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है साथियों। लंबाई बढ़ाने से व्यास कम होती है, लंबाई बढ़ाने से क्या होता है व्यास कम होती है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है साथियों। केवल तार का व्यास बढ़ाकर प्रतिरोध को कम किया जा सकता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर क्या है साथियों। विभवांतर बोला जा रहा है साथियों ए और बी के बीच। तो विभवांतर कितना होंगे साथियों, तो भी ए बी 10 प्लस 10 माइनस 6, तो 10 10 20 20 माइनस 6 14 वोल्ट क्या होंगे वोल्ट। 6 वोल्ट और 6 वोल्ट की बैटरी पैरेलल में होने के कारण वोल्टेज मान 6 वोल्ट ही होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होता है किसी भी परिपथ में। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने हेतु किया गया कार्य साथियों। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। किया गया कार्य पूछा जा रहा है साथियों। तो देखिए V बराबर W अपान Q, ये क्या होता है वोल्ट होते हैं साथियों। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किए गए कार्य पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है साथियों। तो V बराबर W/Q होते हैं साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। अगर किसी चालक में से वहन वाली धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के हो जाएगी साथियों। अपने प्रारंभिक मान के क्या हो जाएगी साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, 9 गुनी। देखिए, अगर किसी चालक में से वहन वाली विद्युत धारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें से उत्पन्न ऊष्मा जो होती है साथियों, उनकी प्रारंभिक मान से क्या होती है? 9 गुनी हो जाएगी साथियों। H बराबर होते हैं साथियों I² RT। धारा क्या है? 3 गुनी होती है साथियों। तो H बराबर हो गया 3I² हो जाएगी साथियों RT। तो RT बराबर क्या हो गया? 9I² RT हो जाएंगे साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं साथियों? 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है साथियों। तो इनके फार्मूले बता देते हैं। Q बराबर IT होते हैं साथियों, NE हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं साथियों। कूलाम प्रति इकाई वोल्ट होता है साथियों। कूलाम प्रति इकाई वोल्ट होता है साथियों। कूलाम प्रति वोल्ट कैपेसिटेंस की इकाई होती है साथियों। कूलाम प्रति वोल्ट क्या होती है? कैपेसिटेंस की इकाई होती है साथियों। तो C बराबर Q/V। कैपेसिएंट प्लेटों के बीच में एक इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितनी आवेश की मात्रा की आवश्यकता हो पड़ती है साथियों, कैपेसिएंस धारिता कहलाती है साथियों। कैपेसिएंट धारिता कहलाती है साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों, कैपेसिएंस। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला जा रहा है साथियों, एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान 13 एम्पियर है साथियों। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली 2 तारों से होगा साथियों, 2 तारों से होगा साथियों। तो इसका क्या होगा साथियों आंसर? देखिए, एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान जो होता है साथियों 13 एम्पियर होता है साथियों। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाले दोनों तारों से निकलती है तो 2 तार में क्या होते हैं? प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्रमशः 6.5 एम्पियर होगा साथियों। इस प्रकार से 6.5 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, 6.5 एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। किसी परिपथ में एक निष्क्रिय अवयव के पार्श्व आने वाली वोल्टता में क्रमशः कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है साथियों? सेशन को ज़बरदस्त तरीके से शेयर करने का प्रयास करते रहिए साथियों।
ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। वोल्टा पात। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। वोल्टा पात यानी I²R कहलाता है साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट, दिए गए ग्राफिकल चित्र से क्या दर्शाया गया है साथियों। दिए गए ग्राफिकल चित्र से क्या दर्शाया गया है साथियों। तो क्या दर्शाया गया है साथियों, वेरिएबल कैपेसिटेंस परिवर्तनीय संधारिकता को दर्शाया गया साथियों। क्या परिवर्तनीय संधारिकता को दर्शाया गया साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला जा रहा है साथियों, एक अणु की भार संख्या है साथियों। एक अणु की भार संख्या है साथियों। क्या भार संख्या है साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है साथियों। एक अणु भार संख्या जो होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है साथियों। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रश्न बोला जा रहा है, विद्युत आवेश प्रवाहित हो सकता है साथियों। विद्युत आवेश से किसमें प्रवाहित हो सकता है साथियों। विद्युत आवेश को माध्यम से प्रवाहित हो सकता है साथियों। विद्युत आवेश किससे, माध्यम। विद्युत आवेश को लिए माध्यम की आवश्यकता होती है साथियों। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं साथियों। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं साथियों। I बराबर होता है dQ/dt। IQ बराबर होता है dt/dt। चालकों के माध्यम से ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है साथियों। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है साथियों। फटाफट क्लास को शेयर करते रहिए साथियों। अधिकांश फ्रेंडों को और उन छात्रों को जोड़िए जो कि DRDO का एग्ज़ाम देने वाले हैं साथियों। यह क्लास उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है साथियों। तो क्या होगा साथियों, विद्युत के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है साथियों। धातु की तार में जो होता है विद्युत का प्रवाह किनके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अभी पिछली बार बताया कुछ समय पहले साथियों, होता है जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह चालक उतना ही अच्छा होता है। जिसमें चालक विद्युत इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उतना ही अच्छा चालक नहीं होगा। चालक के लिए सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए साथियों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों, इलेक्ट्रॉनों के कारण। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। प्रति इकाई तापक्रम में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव और औसत दर कहलाती है साथियों। क्या कहलाती है साथियों, फटाफट क्लास को शेयर करते रहिए साथियों और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए साथियों। क्या होगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर साथियों। उसमें वाहन संवहन होते हैं साथियों। देखिए उसमें वाहन संवहन प्रति इकाई ताप में बदलाव पर आगत प्रति संतुलित विभव के बदलाव को औसत दर ऊष्मा संवहन करता है साथियों। ऊष्मा संवहन करता है साथियों। इस प्रकार से ऊष्मीय संवहन वाहन संवहन कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला जा रहा है साथियों, परमाणु में
निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं साथियों। परमाणु में निम्नलिखित 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं साथियों। तो देखिए, परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण होता है साथियों जो स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता, परंतु वह रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, अर्थात उसके द्वारा पृथक किया जा सकता है साथियों। परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं साथियों। कितने प्रकार के? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन यानी 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर साथियों। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं साथियों। धारा के 3 प्रमुख प्रभाव हैं साथियों। तो क्या होंगे प्रभाव साथियों? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक। देखिए, धारा के मुख्यतः 3 प्रभाव, पहले क्या होते हैं? रासायनिक प्रभाव होते हैं, फिर चुंबकीय, फिर ऊष्मीय। तो आप जानते हैं साथियों कि I²R विद्युत हानि ऊष्मा प्रभाव का क्या है? कारण है साथियों। I²R ये विद्युत ऊष्मा प्रभाव का कारण है साथियों। तथा जो होते हैं धारा प्रवाह में कारण चुंबकीय फ्लक्स का उत्पादन उसकी चुंबकीय प्रभाव कहलाते हैं साथियों। यानी विद्युत फ्लक्स से जो चुंबकीय फ्लक्स द्वारा उत्पन्न उनके जो चुंबकीय प्रभाव होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर साथियों। आज की क्लास में इतना ही साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।